तुम्हारे पिता भी तुमसे झूठ बोलते हैं, सच भी बोलते हैं तो तुमको झूठ लगता है। दोनों कंट्रोवर्सी हैं। पिता सच बोलेगा तुमको झूठ लगेगा, और पिता झूठ बोलेगा तो तुमको सच लगेगा। तुम्हारी मति में इतनी भ्रामकता है। अब 5 के 5 पुत्र कहते हैं। पिता को मरने से पहले इतना गहरा मजाक नहीं करना चाहिए था। वसीयत में बराबर लिख करके गए, कह करके गए, बेटा वसीयत रखिए, तुम ध्यान रखना। ऐसा हुआ, एक बब्बा मर रहे थे, मरते मरते सारे 4-5 लड़के खड़े लड़कों में बब्बा कह रहे हैं ब ब ब ब ब ब ब, तो 5 के 5 लड़का बोलते हैं, बब्बा बोल रहे हैं कि बक्सा में पैसा रखा है। क्यों? क्योंकि बाबा बाबा बोल रहे हैं। अब बाबा का मतलब बा से बक्सा हो सकता है। 5 के 5 ने सोचा, लोभी आदमी क्या सोचेगा, बक्सा। डॉक्टर से बोला इनकी जुबान खुलवाओ भैया। बोले 50,000 का इंजेक्शन टोचना पड़ेगा। 5 मिनट बोलेंगे, इससे ज्यादा ना बोलेंगे। टोचो, बक्सा में सोना निकल जाए, इनको पता है कहाँ पे बक्सा रखा है। अब जैसे ही उनको टोचा 50,000 का इंजेक्शन, उनकी जान पे जान आई। वे बोलते हैं, अरे बुद्धो, बकरी झाड़ू खा रही है। पांच के 5 लड़के कह रहे, अरे बकरी झाड़ू खा रही है, दुकान में कौन है। इतनी बात कही, कक्का मर गए, लेकिन 50,000 का इंजेक्शन लगवा के मर गए। भारी दिक्कत। अब ऐसा होता है, बब्बा करते हैं। अब बब्बा का बकरी का मतलब, बा का मतलब बक्सा होगा। तुम्हारे दिमाग में, लोभी के दिमाग में बक्सा, और बब्बा भी लोभी निकले। उनको लगा कि 5 के 5 लड़के हमारे यहाँ खड़े हैं, बकरी झाड़ू खा गई, पूरी की पूरी झाड़ू बर्बाद हो गई। अब लड़का कह रहा, तुम्हारी झाड़ू के चक्कर में हमारे 50,000 बर्बाद हो गए, मरो तुम यहां से। उनने उनको कहा ऊपर जाओ। दुनिया बड़ी दुरंगी, दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय। सबके घर में होता है, सबके घर में। तुम जिस दिन दान दोगे ना, उस दिन तुम्हारी पत्नी बोलेगी, क्या कड़ा तो दिला ना पाए, वहां नेतागिरी करके दान दे के चले आए हैं। ऐसी आवाज अंदर से फूटती है। जब आपको पता चले कि आपने अपनी संपत्ति दान दे दी है, फिर अपने परिवार का अपने प्रति व्यवहार देखिएगा, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो पैसा के चक्कर में हमसे अच्छे से बोल रहा था, हम दान क्या दे दिया, इसका तो मुंह ही बदल गया। क्योंकि उसको भी तुमसे वही चाहिए था। धन दान देने पर आपके परिवार के बीच की प्रेम की स्थिति आपको पता चल जाती है, और आप घबराते हैं। इसलिए भी कई लोग दे नहीं पाते कि महाराज बच्चे को दिया नहीं, आपको दे देंगे तो अभी बच्चा हमारी छाती में चढ़ जाएगा। अब 5 के 5 बच्चे, 5 के 5 बच्चे बोलते हैं, पिता ने इतना बड़ा झूठ लिखा वसीयत में, इतने डिब्बे के अंदर रख करके गए, एक भी सोने की गिन्नी नहीं, पूरा सिगर तोड़ दिया हमने। मुनिराज का आना हुआ, महाराज आए, महाराज के सामने बोलते हैं, हमारे पिताजी 1 नंबर के झुट्टा। महाराज ने बोला क्या हुआ भाई? बोले पिताजी वसीयत लिख के गए थे महाराज, हमारा मकान है, पूर्वजों का मंदिर है, उसमें लिखा है कि कार्तिक की पूर्णिमा के दोपहर में 1:30 बजे हमने शिखर पे सोना रखा है, निकाल लेना। तो महाराज पढ़ के बोलते हैं, वसीयत तो सही है, इसमें जो है वो तो है, सोना तो उसी में रखा है। तो 5 लड़के बोलते हैं, अरे हमने पूरा फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं निकला वहां पे। महाराज कहते हैं, बेटा सोना तो वहीं रखा है और वहीं से मिलेगा। अब 5 लड़के बोलते हैं, आप बताइए कैसे मिलेगा? बोले मिलेगा एक शर्त पे, पहले तुमको वापिस वो शिखर बनवाना पड़ेगा, पहले शिखर बनवाओ। अब 5 के 5 बोलते खाने का पैसा नहीं, शिखर कहां से बनवाए? तोड़ने का तो खूब है, समाज में भी ऐसा ही है, तोड़ने की तो खूब व्यवस्था है, बनवाने की कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं। एक को दूसरे से तोड़ दो, दूसरे को तीसरे से तोड़ दो, तीसरे को चौथे से तोड़ दो। तोड़ने वाले दुनिया में हर जगह हैं, जोड़ने वाले एक ना मिलेगा। भैया जोड़ देते हैं, आहा जोड़ना काम नहीं है, तोड़ना काम है। वो 5 लड़के भी कहते हैं, 5 के 5 लड़के बोलते हैं पैसा नहीं है, कहां से लाए? साधु बोलता है, हम तुमको जितना इसमें लिखा है हम पूरा देंगे, दिलवा देंगे, हमारी गारंटी है, लेकिन आपको शिखर बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा शिखर था, जैसा था वैसे का वैसे बनाइए, उसमें कलश चढ़ाइए, फिर हमसे पूछिए।
उन्होंने मरता क्या ना करता, मांग करके उधार शिखर बनवाया, कलश चढ़वाया। कलश चढ़वाने के बाद महाराज के पास आकर के बोलते हैं, महाराज आप कह रहे थे सोना उसी में है तो नहीं, लेकिन अगर ये सोना ना मिला तो आपको सोना पड़ जाएगा, ध्यान रखिए। अब 5 लड़के महाराज को धमकी। अजीब है दुनिया। महाराज बोलते बना दिया ना, अब बनाने के बाद शांति से बैठ के सुनो। क्या सुनो? इसमें क्या लिखा है पढ़ो। अगर तुम्हारे पिता ने शिखर पर ही सोना रखा होता तो कार्तिक की पूर्णिमा दोपहर का 1:30 बजे क्यों बोलते? सीधे सीधे लिख देते सोना रखा है निकाल लो। लेकिन उन्होंने कुछ संकेत दिए। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोपहर में 1:30 बजे हमने इसमें सोना रखा। अब पहले कार्तिक की पूर्णिमा आने दो। कार्तिक की पूर्णिमा आई, दिन का 1:30 बजा, शिखर की छाया जमीन में वहां पर पड़ रही थी। महाराज वहां पर जाकर के खड़े हुए, बोले सोना यहां रखा है। दुनिया बड़ी अजीब है। हम जहां पर सोचते हैं वहां पर वो मिलता नहीं, और जहां पर होता है वहां पर हम सोच नहीं सकते। आचार्य जी कहते हैं कि आप सोचते हैं किताब से सब निकाल लेंगे। अरे किताब तो बसीहत है। बसीहत तुम खोदोगे भी तो कुछ नहीं निकलेगा बसीहत में से। जब तक साधु की नसीहत नहीं लोगे, बसीहत किसी काम की नहीं है। पहले साधु की नसीहत लो। महाराज ने कहा उस शिखर के कलश की छाया कार्तिक की पूर्णिमा की दोपहर के 1:30 बजे कहां पे पड़ रही है? महाराज उस स्थान पर जाकर के खड़े हुए और कहते सोना आपके पिताजी ने यहां पर गाड़ा है, इसके लिए कलश और शिखर तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बुद्धि के साथ जोड़ करके जमीन खोदने की जरूरत है। 2 हाथ का जमीन क्या खोदा, सोने के बड़े बड़े हंडे रखे थे, निकाल करके लोग माला माल हो गए। आप सोचते हैं ग्रंथ अपनी मर्जी से पढ़ लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे, हमको तो सब आता है। अरे तुम जब कभी भी ग्रंथ पढ़ोगे, तुम सबसे पहले मंदिर का कलश और शिखर तोड़ोगे, और जब तुम साधु की संगति में ग्रंथ पढ़ोगे तो साधु तुमको उसी मंदिर के शिखर से सोना निकाल करके देगा। पंचम काल के अंतिम समय तक साधु की कीमत थी, है और रहेगी। उसको कोई मिटा नहीं सकता।